मेरे प्यारे दोस्तों, एक इससे पहले वाला रूल हमने पढ़ा था कि जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर अंत में ई आए तो हमें उसे ओ को हम ए की ध्वनि दी। और अब हमारे पास क्या है कि एक अपवाद के रूप में एक रूल और है, उसी का अपवाद है, क्योंकि जब अधूरा ज्ञान है वो व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। तो मैं उसके बारे में, क्योंकि आप मेरे ऊपर ये जरूर कमेंट में लिख के भेजोगे कि सर इसको आपने DOZE इसको डोज बोला, तो इसको हमें क्योंकि डच क्यों नहीं बोला, ये भी बातें आएगी, क्योंकि उसको डोज बोला मैं लिखूंगा और आपके पास भी वो बातें आएगी। और अब मैं पहले लिखा था COME कम में से आना और LOVE लव में से प्रेम या प्यार करना, तो ये बातें तो मैंने पहले रूल में पढ़ाई थी, पर अब दूसरा रूल उसी का अपवाद के रूप में है। ये रूल क्या है? अपवाद है उसका, कि रूल वही है कि जब किसी वर्ड में ओ दिया हो तो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ओ को ओ की ध्वनि देंगे। किसकी ध्वनि देंगे? ओ की ध्वनि देंगे। कि जब किसी वर्ड में ओ दिया हो, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई दिया हो, तो हमने ओ को ओ की ध्वनि देंगे। और हम पिछले वाला रूल इसमें ये था, रूल वही था, पर इसमें था कि COME कम, तो इसको हमने कम बोला। हमने लिखा लव, तो इसको लव लिखा, पर उसको किसकी ध्वनि दी? और कि ए की ध्वनि दी। किसकी ध्वनि दी? ए की ध्वनि दी। किसकी दी? ए की ध्वनि। और अब हम इसी रूल में हम लिखते हैं कि अपवाद के रूप में है, और अपवाद के रूप में तब हम उसको अलग से हम ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। और इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि ओ की ध्वनि कहाँ दी जाती है वो भी है। पहले तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो पहले वाले के एग्जाम्पल थे और अब वाले के एग्जाम्पल है BONE, बॉन। बॉन में क्या होते हैं? हड्डी। बॉन में क्या होता है? हड्डी। क्योंकि हमने ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद में ई आया है, तो हमारा रूल ये कह रहा है, क्योंकि ये अपवाद वाला है, कि उसको हम ओ की ध्वनि दे रहे हैं। तो बॉन मीन्स क्या होगा? हड्डी। और हम लिखते हैं हॉल। हॉल मीन्स होता है छेद। छेद भी लिख सकते हैं हम, सुराग भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि और इसमें भी क्या है? ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट है, एल क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बाद में क्या है? ई दिया है, तो ई दिया है तो उसको हम क्या कहें? किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ओ की ध्वनि दे रहे हैं। किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ओ की ध्वनि दे रहे हैं। हम लिखते हैं डॉज।
डोज, डोज एक तो हम डोज का लिखते हैं कि एक तो डोज हमारे को जैसे डॉक्टर कहते हैं दवा के रूप में, तो उसको हम डोज कहते हैं। और डोज, डोज मीन्स क्या होता है, उग, क्या होगा, उगना। और हम इसको भी कहीं पे क्या करते हैं कि उसको भी हम डोज बोलते हैं, पर इसको डोज नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाएगा डोज। क्या बोला जाएगा, डोज बोला जाएगा, क्योंकि से। और जब ई के बाद में आता, ई के बाद में एस आता, तो हम इसको जय की ध्वनि दे देते। किसकी ध्वनि दे देते, एस। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, टाइम, टाइम से नहीं कहेंगे, इसको हम टाइम से कहेंगे। क्या कहेंगे, टाइम, टाइम से। जबकि इसको टाइम से नहीं कह सकते, हम क्या नहीं कह सकते, टाइम से नहीं कह सकते, ये गलत है। और इसको हम जब जय की ध्वनि देंगे, क्योंकि ई के बाद में एस आए, तो उसको हम किसकी ध्वनि देते हैं, जय की ध्वनि देते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो उसे रोल में आपको मैं बताऊंगा कि जय को, एस को हम जय कहां बोल लेते हैं, से कहां बोलते हैं, ये आगे हम रूल देखेंगे। अब डोज का अर्थ होता है, डोज में से जैसे हम दवा लेते हैं और उसकी खुराक के रूप में लेते हैं, वो क्या होता है, खुराक। कि एक सुबह लेनी है, एक शाम की लेनी है। जैसे हमारे कोई फीवर होता है तो डॉक्टर हमारे को ये डोज देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सभी इसको डोज, डोज बोलते हैं कि एक डोज लेनी है। डोज नहीं होता, वो डोज होता है। ये ध्यान में रखना है कि बहुत ही गहरी बातें हैं, क्योंकि इंग्लिश भी एक सरल विषय है, पर आप क्या करते हैं कि नहीं, इंग्लिश नहीं आती। पर इंग्लिश हम सीखते कब है कि उनको रूलों को फॉलो करते हैं। हम छोटे छोटे रूल है, इनको फॉलो करेंगे तो हमारे को ये इतना हमारे को दर्द सहना नहीं पड़ता है। अब हम और लिखते हैं टोन, हम इसको टोन नहीं कहेंगे, टोन में से सुर, कि हमारे को सुर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे सुर, कि जैसे हारमोनियम बजाते हैं तो उसमें सुर निकालते हो, हम कोई गाना गाते हैं तो उसमें हमारा सुर है, तो वो सुर नहीं, बड़ा सुर लिखते ही तो सुर हो जाएगा, और सुर माने ध्वनि। और हम जोन, जोन, जोन का अर्थ है कि जैसे ही हम रेलवे के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में रेलवे कितने जोन में बंटा हुआ है, तो उसमें उत्तर आता है 17 जोन। तो ये वो जोन है। जोन का अर्थ होता है क्षेत्र, क्षेत्र विशेष। हम जोन को क्या बोलते हैं, क्षेत्र विशेष। टोन, टोन में से सुर, सभी में क्या है कि ओ के बाद में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद एक छोड़कर, कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या आ रहा है, अंत में ई आ रहा है, तो हमें ओ की ध्वनि दे रहे हैं। हम इसको ओ वो भी लिख सकते हैं, कौन सा, ये डॉक्टर वाला ओ। ध्यान में रखना है। कई बार कहोगे कि सर आपने तो ये लिख रखा है, तो कई लड़के हैं हमारे को ये बता देते, चलो तो इससे ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। और ये क्या हुआ, डोज, डोज में से खुराक, डोज। ध्यान में रखना है, इसको जेड लिखा होगा तभी हमारे को डोज बोलना है, नहीं तो क्या बोलेंगे, एस आएगा तो इसे डोज बोलेंगे। अब आप ये ध्यान देने की बातें हैं कि डोज और डोज, डोज में से उगना, और उगना को एक और भी कहते हैं,
हम उसको और भी कह सकते हैं। कई बार हमारे को नींद आ जाती है थोड़ी सी कि मैंने थोड़ी झपकी ली है, तो उसको हम झपकी लेना भी कहते हैं। ये भी लिखते हैं, क्योंकि एक याद नहीं रहता तो दूसरा जरूर याद होता है कि डॉज का अर्थ होता है उड़ना या झपकी लेना, और डॉज का अर्थ है खुराक। और टॉन, टॉन में भी क्या है, ओ के बाद में एन है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट, और अंत में क्या है, ई, तो हम ओ की ध्वनि दे रहे हैं। और पहले वाले रूल का ये क्या है, अपवाद है। पहले वाले रूल का क्या है, अपवाद है। अब हम और भी लिख सकते हैं कौन, जो हम मैथ में इनको पढ़ते हैं, कौन में से होता है शंकु। कौन का अर्थ क्या होता है, शंकु। छोटे बच्चे कहते हैं जाके कि कौन देना है, तो कौन का अर्थ वैसे क्या होता है, कौन का अर्थ होता है शंकु। क्या होगा, शंकु। हमारे बॉन, हॉल, डॉट, डॉस, कौन, जॉन, कौन, सारे शब्द एक जैसे हैं। हमारे को बार बार यही ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले वाले रूल का क्या है, ये अपवाद है। पहले वाले रूल का क्या है, अपवाद है। हमारे को ये ध्यान में रखना है। हम और भी हम इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, डोम भी लिख सकते हो, डोम में से गुम्बद। गुम्बद, इसको नए को हम यहां लिखते हैं गुम्बद, क्योंकि डोम में भी क्या है, ये रूल लगता है डोम में से गुम्बद। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों जरूर इसे रूल को पढ़ना। पिछले वाला रूल है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे और ये रूल उसका अपवाद है तो इसको भी ध्यान में रखना है। आप ये मत बोल देना कि सर आपने तो पहले ये दूसरा पढ़ाया था, अभी इसी रूल को हम दूसरा लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।